Hello everyone. In this video, we'll be studying two new formulae, which are integration of secant x as well as integration of cosecant x. The integration of sec x का फॉर्मूला जो है ऑलरेडी हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन में एनकाउंटर किया था. बेसिकली द आइडिया इज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ sec x plus tan x. I'm just deriving it just for the sake of it. The derivation is absolutely not necessary for you, but the formula is very important. So the formula is absolutely necessary for you to remember. So what I have done is I multiplied and divided with sec x plus tan x. तो न्यूमरेटर बन जाएगा sec x into sec x, which will become sec square x plus sec x into tan x, sec x tan x आएगा. फिर if you observe डिनोमिनेटर sec x plus tan x है, sec x का डिफरेंशिएशन है sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन है sec square x. इनफैक्ट डिनोमिनेटर को अगर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है वो dt बन जाएगा. तो dt by t के फॉर्म में हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ t. So hence integration of sec x is basically given as ln modulus of sec x plus tan x plus c. Now this is a very important formula for you to remember. इसको जरूर याद रखो. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसी को थोड़े बुक्स में और थोड़ा मैनिपुलेट करके दिया है. sec x plus tan x को और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं. कैसे कि sec x को 1 can write it as 1 by cos x, sin x को 1 tan x को sin x upon cos x. So the question will become something like 1 by cos x plus sin x by cos x, और it is basically 1 plus sin x by cos x. 1 plus sin x by cos x को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. तो cos x को लिख सकते हैं cos square x by 2 minus sin square x by 2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला. ऊपर 1 plus sin x को लिख सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 को लिखेंगे cos square plus sin square, making it cos plus sin the whole square. ऐसे करके हो जाएगा. तो उसके बाद a square minus b square फॉर्मूला यूज करोगे तो cos plus sin का कैंसिल होके eventually cos plus sin by cos minus sin आएगा. ये जो है tan 45 plus थीटा का फॉर्मूला है. तो बस मैं यह लिख देता हूँ, बहुत ही रेयरली यूज्ड फॉर्मूला है, बट दिस इज सेम एज ln ऑफ मॉडुलस tan pi by 4 plus x by 2 plus c. दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करने में. सो बेसिकली इंटीग्रल sec x का फॉर्मूला इज इन दिस मैनर. इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x भी डिराइव कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x का डिराइवेशन के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कोसेक x माइनस कॉट x करो. अगेन dt by t जैसा आएगा. आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर डायरेक्टली. ऑफ कोर्स आंसर देख के तो ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा कि किसको t रखना चाहिए था. द आंसर इज ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x. इसको भी हम लोग हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कोसेक x को 1 by sin, cos x को cos by sin, फिर ऊपर 1 minus cos upon sin आएगा. डिनोमिनेटर में 2 sin x by 2 cos x by 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे. न्यूमरेटर में 1 minus cos x को 2 sin square x by 2 करके सिंपलीफाई करके वो tan x by 2 बन जाएगा. सो डिराइवेशन का पार्ट था तो मैंने रफा दफा फास्ट बता दिया. अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आपको स्लो मोशन में वापस सुन सकते हो पूरा वीडियो. तो बेसिकली द आइडिया इज इंटीग्रल sec x का ये फॉर्मूला, इंटीग्रल cosec x का ये फॉर्मूला. इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लो. इन फॉर्मूले के बेसिस पे विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट द टू मोस्ट बेसिक सम्स, ये तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करना. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 2x dx. द सेकंड क्वेश्चन इज dx डिवाइडेड बाय 4 cos cube x minus 3 cos x. ट्राई करो पॉज करके वीडियो. आई विल गो अलोंग विद द सॉल्यूशंस. फर्स्ट वन इज सो ऑब्वियस कि 2 sin 2x दिख रहा है, sin 2x दिखते ही 2 sin x cos x का फॉर्मूला तो जरूर यूज करना ही है. ऊपर sin x है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा. डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 sin x cos x, sin x कैंसिल होके बचेगा dx डिवाइडेड बाय 2 cos x. ओके, तो 1 by 2 is just a constant. तो 1 by cos x is not ln cos x. 1 by something ln तभी रहेगा जब लीनियर होगा. 1 by cos x को sec x लिखना पड़ेगा. तो sec x का हमारे पास फॉर्मूला है ln mod sec x plus tan x. So the answer is half times ln mod sec x plus tan x plus c. It is not clear but it is intended to be that way only कि just hint grab करो. Second question, 4 cos cube x minus 3 cos x. 4 cos cube x minus 3 cos x is just a formula directly. 4 cos cube theta minus 3 cos theta is a formula of cos 3 theta. तो cos 3 theta का formula है ये. तो ये this is basically dx upon cos 3x. This will become the formula. Again this will become sec 3x dx. इसका इंटीग्रेशन. तो sec 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln modulus of sec 3x plus tan 3x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. होल डिवाइडेड बाय 3 लिखना जरूरी है बिकॉज x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है. सो ऑल दी फॉर्मूले जितने अभी तक पढ़े सब में एप्लीकेबल है. x की जगह ax प्लस b रहेगा तो अपॉन a जरूर आएगा, भूलना मत.
This next question, integration of tan x plus sec x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 dx. तो ये वाला क्वेश्चन जो है एक्चुअली दिस इज शॉर्ट वे टू डू दिस, तो जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले क्वेश्चन तो देख के कॉपी कर लो, फर्स्ट राइट ऑन द क्वेश्चन एटलीस्ट. Okay. Now, before solving this question, actually this is more of trigonometric manipulation rather than integration. Integration का part तो eventually कम छोटा ही हो जाएगा. So सबसे पहले oftenly stop doing the stupid things की integration को numerator और denominator पे distribute कर दिया. Integration is only distributive in addition and subtraction, not in division. अच्छा, तो इस टाइप के trigonometric manipulation को तुम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी. इस साल जेई एग्जाम जो इस हफ्ते हुआ था, तो उस जेई एडवांस में भी ऐसे इंटीग्रेशन मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस आए थे लिमिट्स के अंदर, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर. तो लास्ट स्टेप लिमिट्स और इंटीग्रेशन वाज इजी. उसके पहले cos c plus cos d रिपीटेडली, 2 sin a sin b का फार्मूला रिपीटेडली बार बार अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस जरूर आए थे, तो उसकी वजह से लेंदी लगा था स्टूडेंट्स को इधर. ये वाला क्वेश्चन जो है एक्चुअली इट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम अ 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. तो द ट्रिक हियर इज, ये जो 1 है, दिस 1 को हम लोग लिखेंगे sec square x minus tan square x, because we know the identity, of course sec square minus tan square is of course 1. तो 1 को हम लोग sec square minus tan square लिखेंगे, which indeed can be written as sec x plus tan x into sec x minus tan x. उस 1 को a square minus b square लिखा, उसको a plus b into a minus b. तो in the numerator sec x plus tan x जो है वो कॉमन आ जाएगा, sec x plus tan x कॉमन आ जाएगा. So in the question will become sec x plus tan x कॉमन आने के बाद बचेगा, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन कॉमन निकाल दिया तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस sec x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय tan x minus sec x plus 1. If you see the second bracket of the numerator and the denominator will cancel out as it is. तो बचेगा सिर्फ sec x plus tan x. तो उसको फिर इंटीग्रल sec x और इंटीग्रल tan x दोनों भी पता है. इंटीग्रल sec x का फॉर्मूला ln mod sec x plus tan x plus c, और दूसरा वाला इंटीग्रल tan x. इंटीग्रल tan x याद है, ln mod sec x plus c. This is sec x plus tan x. Okay. इसके लिए इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप में यूज किया, बस इसको मैनिपुलेट करना है. और एक तरीका ऑफ कोर्स रैशनलाइज करके सॉल्व करने का भी है, ठीक है. और 2-3 सम्स देता हूं, एक साथ ट्राई करना. द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर एज ऑन द बोर्ड. द फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रल cosec of tan inverse x divided by 1 plus x square dx. Fifth question is cos 2x by sin x dx. The sixth question is dx by sin x into cos square x. dx by divided by sin x into cos square x. इन तीनों का सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूं, तुम लोग पॉज करके जरूर ट्राई कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन देखो, कोसेक के अंदर tan इनवर्स है. tan इनवर्स के अलावा डिनोमिनेटर में 1 plus x square का भी टर्म है. इट्स अ वेरी फेमस रिलेशन दैट tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square है. सो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. अभी हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं, बाकी सब तो तुम लोग सारे स्टेप्स ले लिखूंगा. tan इनवर्स x को हम लोग t ले लेंगे, तो dx by 1 plus x square जो है वो dt बन जाएगा. द क्वेश्चन विल बिकम cosec t dt. cosec t dt. फिर cosec t का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पता है, बेसिकली ln mod cosec x minus cot x. तो दिस विल बिकम ln mod cosec t minus cot t plus c. So you can also use the ln mod tan t by 2 also. So the last step again, ln mod cosec of t. T की जगह we'll write it as tan inverse x. Cosec of tan inverse x minus cot of tan inverse x plus c. That is how the answer is. इसको ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, आगे tan इनवर्स x को थीटा लेके. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो इजी, जेन्युइनली सॉल्व करो खुद से पॉज करके. cos 2 थीटा का फार्मूला ही यूज करना है. फिफ्थ क्वेश्चन में cos 2 थीटा के ऑफ कोर्स मल्टीपल फार्मूले है. 1 minus 2 sin square x is the best formula that you can use because denominator में sin x अवेलेबिलिटी है. तो cos 2x को 1 minus 2 sin square x करके लिखा. फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेट कर करके. पहले 1 by sin x is basically cosecant x dx. फिर दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin square x plus sin x which is basically 2 times sin x dx. एक sin x कैंसिल हो जाएगा. फिर इंटीग्रल cosec x का फॉर्मूला है. इंटीग्रल cosec x is ln mod cosec x minus cot x. So इंटीग्रल ऑफ cosec x is basically ln mod cosec x minus cot x. I am not writing it in detail. cosec x minus cot x plus c. और दूसरा वाला -2 कॉमन आ जाएगा. फिर इंटीग्रल ऑफ sin x. इंटीग्रल ऑफ sin x is basically minus cos x plus c. तो ऑफ कोर्स आएगा ही.
इसको ln mod tan x by 2 भी जरूर लिख सकते हो। इसी बेसिस पे अभी सिक्स्थ क्वेश्चन भी करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी मल्टीपल वे से सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा, बाकी तरीके जो है अगर किसी को कुछ आया या कोई और तरीके से कर रहे और अटक गए तो जरूर बताना। ऑल्सो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन को चूज कर लोगे और उसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश मत करो। देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिसका इंटीग्रेशन इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। सो जस्ट अगर स्टैंडर्ड बुक्स जे रिलेटेड बुक्स रहेंगे या मटेरियल रहेगा तो उसी से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करना। अननेसेसरी नेट पे यूट्यूब पे देख के मत करो। इंटीग्रेशन पे लोग 5 साल 6 साल पीएचडी भी करते हैं। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में sin x into cos square x है और न्यूमरेटर में 1 है, तो उस 1 को आई एम गोइंग टू राइट इट एज sin square x plus cos square x। उस 1 को मैं sin square x plus cos square x करके लिखूंगा। अभी दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देंगे तो पहला वाला होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos square x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x by cos square x। sin x by cos square मतलब बेसिकली sin x अपॉन cos x, और cos x 2 बार है। दूसरा वाला होगा cos square कैंसिल होके 1 by sin x। अभी ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाला तो cosec x हो गया, तो इसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं। इंटीग्रल cosec x इज ln mod cosec x minus cot x प्लस c। ये तो हो गया पहला वाला sin x by cos square x। sin x by cos x इज बेसिकली tan x, और एक 1 by cos x को हम लोग लिख सकते हैं sec x। So in other words it is integration of sec x tan x only. In integration of sec x tan x is basically sec x only. So the answer is sec x plus ln mod cosec x minus cot x plus c. The next question, dx divided by root 3 sin x plus cos x। अभी देखो, ठीक है, ऑफ कोर्स ट्राई तो करो पॉज करके वीडियो, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहाँ पे रूट 3 इज अ मेजर हिंट यार। रूट 3 sin x plus cos x, अभी तुम लोग 12th में आ गए हो तो बेसिकली साइन और cos का कॉम्बिनेशन है, सेपरेटेड बाय प्लस साइन होगा, तो जरूर इसको परफेक्ट साइन बनाना। परफेक्ट साइन मतलब हम लोग किसी तरीके से इसको sin a cos b plus cos a sin b के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट आई कैन राइट इट एज sin of a plus b। दैट इज द इंटेंशन। तो sin a cos b, तो sin x है रूट 3 का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज द मोस्ट फेमस रूट 3/2। रूट 3/2 जो को जनरेट करने के लिए what I'll do is multiply and divide by 2 करेंगे in the denominator. So this will become root 3/2 into sin x plus 1/2 into cos x. फिर that is basically 1/2 times integration dx divided by sin x into cos of 30 degrees। sin x into cos 30 plus cos x into sin 30। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखेंगे cos pi by 6 और इसको लिखेंगे sin pi by 6। तो ये बन जाएगा sin a cos b plus cos a sin b, जो कि बन जाएगा sin of a plus b, sin of x plus pi by 6। sin x plus theta है, sin theta जैसा आ गया तो we can definitely write it as cosec of x plus pi by 6। फिर एक बार हमने cosec एनकाउंटर कर लिया तो cosec का इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो द आंसर इज हाफ टाइम्स ln mod cosec x minus cot x। x की जगह x plus pi by 6 है, cosec x plus pi by 6 minus cot of x plus pi by 6। ऑफ कोर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, एक बार लिख देता हूं, बार बार बता रहा था बस। ln mod tan x by 2 भी लिख सकते हो, तो इसका हो जाएगा ln mod tan x by 2 plus pi by 12 plus c। So that is the way to do it। तो बेसिकली a sin x plus b cos x, हमेशा जब भी a sin x plus b cos x जैसा फॉर्म आएगा so it is advisable to multiply and divide by something ताकि वो परफेक्ट साइन बन जाए। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये मेथड याद रखो, बिकॉज आगे जाके हम लोग इंटीग्रेशन में और भी मेथड्स पढ़ने वाले जो इससे भी ज्यादा लेंदी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस लेंदी मेथड्स। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी का एक्सटेंशन जो मैं बता रहा था a sin x plus b cos x का, उसको कैसे करना है एक बार याद रख लो। जैसे कि जो मैं कह रहा था dx डिवाइडेड बाय a sin x plus b cos x है, तो ऐसे केसेस में व्हाट यू डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना। तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय sin x into a by root a square plus b square plus cos x into b by root a square plus b square। I'll rewrite it। मल्टीप्लाई डिवाइड विद रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे
तो sin x इंटू a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos x इंटू b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो मैं कह रहा था कि a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ थीटा की तरह मान लो। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी sin x इंटू cos थीटा प्लस cos x इंटू sin थीटा। थीटा भी इस तरीके से होना चाहिए, जरूर सोच के कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हो ही रहा है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद रेस्पेक्टिव क्वांटिटी कर लिया। दिस इज ऑफ कोर्स sin ऑफ x प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय sin x प्लस थीटा या फिर cosec ऑफ x प्लस थीटा। cosec ऑफ x प्लस थीटा के इंटीग्रेशन को हम लोग जानते हैं ln mod tan x by 2। सो दिस विल बिकम ln mod tan of x by 2 प्लस थीटा by 2। ऑफ कोर्स बाहर एक कांस्टेंट है 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दिस इज ओनली द आंसर। अभी यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है वो याद करो। थीटा को लिखने के लिए एक अच्छे तरीके से ये लिखते हैं कि देखो cos थीटा का वैल्यू ये रहा, sin थीटा का वैल्यू ये रहा, तो रूट अवॉइड करने के लिए sin थीटा बाय cos थीटा कंसीडर कर लेते हैं। स्टाइलिश वे टू राइट इट इज वेयर tan theta is equals to b by a, where tan theta is equals to b by a. So the answer is 1 by root of a square plus b square into ln mod tan x by 2 plus theta by 2 plus c, where tan theta is b by a. Okay. आज के क्लास में थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। The next question is integral dx divided by sec x plus cosec x. This is slightly tougher sum. First time इस टाइप का है तो याद रखो, this has a very useful trick that we will encounter, and बाद में ending chapters of integration में वापस से यही trick use करेंगे। Now dx by sec x plus cosec x, फर्स्ट थिंग डिनोमिनेटर में एडिशन है जो कि हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिकॉज इनको आगे सेपरेट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कुछ टेलीस्कोपिक करने की कोशिश करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले सेकंड कॉसेक एडिशन में सेपरेटेड है तो वी आर नॉट कंफर्टेबल, सो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सरप्राइजिंगली वी विल एनकाउंटर अ वेरी नाइस थिंग। तो फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद sin x cos x कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin x into cos x होल डिवाइडेड बाय sin x plus cos x into dx। okay, now this is the question। now denominator में sin x plus cos x है, understand how sin x plus cos x and sin x into cos x are related to each other। now understand that sin x plus cos x को क्या करेंगे तो sin x into cos x आएगा। तो sin x plus cos x को अगर मैं sin x plus cos x को कुछ t ले लूं, अगर मैं t ले लूं तो इसको अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विच इज 1 प्लस 2 sin x cos x। तो 1 प्लस 2 sin x cos x is basically sin x plus cos x the whole square। तो याद रखो कि sin x into cos x को इससे रिलेट करने के लिए sin x into cos x जो है sin x plus cos x के स्क्वायर में एनकाउंटर करेगा। तो देखो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे। अभी फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में 2 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अभी 1/2 को टच नहीं करेंगे, बाहर एज इट इज, ऊपर 2 sin x cos x तो जनरेट हो गया, फिर 1 प्लस एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 1 कर रहे हैं, 1 plus 2 sin x cos x and minus 1 separately, whole divided by sin x plus cos x। now the first three terms can be written as sin x plus cos x the whole square। they can be written as sin x या cos x, एक ही बात है, sin x plus cos x the whole square divided by sin x plus cos x हो जाएगा, minus 1 divided by sin x plus cos x हो जाएगा। अभी दोनों को हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। पहले वाले ब्रैकेट में जो है ऑफ कोर्स अभी रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इट इज योर जॉब टू डू। अभी जस्ट बता देता हूं मेथड क्या है, तुम लोग कर लेना। फर्स्ट ब्रैकेट में sin x plus cos x पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो जाएगा, फिर इंटीग्रल sin x हमें पता है माइनस cos x, इंटीग्रल cos x पता है sin x। सेकंड ब्रैकेट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 by sin x plus cos x, क्योंकि ये a sin x plus b cos x के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये a sin x plus b cos x के फॉर्मेट में है, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 2। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड विद रूट 2 करेंगे, देखो यहाँ साइड में कहीं लिख देता हूँ, जगह है वैसे, 1 by root 2 times इंटीग्रल dx by sin x plus pi by 4 बन जाएगा, फिर वो cosec x plus pi by 4 बन जाएगा। cosec x का इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है,
तो इस तरीके से एक एक पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। तो मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिक इज sin x into cos x और sin x plus cos x कॉम्बो एक ही क्वेश्चन में आ जाए। तो sin x plus cos x and sin x into cos x are related in such a manner. So somehow take one of them as t and try to express the other term also in terms of t. The next question is also a very nice question and a tough question. Integration of tan x into tan 2x into tan 3x dx. Okay. बेसिकली टैन का अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इंटीग्रेशन जो है स्प्लिट नहीं कर सकते, तो समहाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री टर्म्स, सो दैट द इंटीग्रेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बाय टर्म। नाउ इनको सेपरेट करने के लिए नोटिस ऑफ कोर्स ये किया होगा लोगों ने कि x 2x और 3x है, तो 3x can be written as x plus 2x and start with the manipulation. One way to manipulate is considering separately in the rough work that tan 3x is tan of x plus 2x. फिर tan of x plus 2x को tan a plus b के फॉर्मूले से एक्सपेंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करो, जरूर आएगा। मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ। एक और तरीका जो है, यहाँ देख के तीन tan है, तीन tan देख के ये याद आना चाहिए कि tan a tan b tan c है। एक आइडेंटिटी था जो ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये था इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इंडीड tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो इसका फायदा यहाँ कैसे उठा सकते हैं? तो ये जो उसके पहले ये जो थ्योरम है, दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर ए ट्रायंगल, इट इज ट्रू फॉर व्हेनेवर a plus b plus c is a multiple of pi. Whenever it is a multiple of pi, it has to be a multiple of pi. Now यहाँ पे ABC की जगह x 2x और 3x है। It is very very obvious that x 2x और 3x के एडिशन जो है multiple of pi तो है ही नहीं, साफ बात है, because x is not a constant. But in another way to manipulate this question is, I'll rewrite the question in this manner. Tan x को मैं लिखूंगा tan of minus x. Tan of minus x. क्यों tan of minus x है? एक मिनट सोचो। इंटू tan 2x को भी tan of minus 2x लिखा, अभी जम जाएगा, इसमें माइनस बाहर आएगा, इसमें भी माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स tan 3x विल बी लेफ्ट एज इट इज। ऐसे लिखने पर फायदा ये हो गया, तो दिस आर टिपिकली लाइक a b and c, a b c है, तो यहाँ पे a plus b plus c if you observe 3x minus 2x and minus x बन जाएगा 0, which is a very good thing। अगर 0 बन गया तो 0 का 0 is indeed a multiple of pi. So this is like tan a tan b tan c is indeed basically tan a plus tan b plus tan c. तो tan a तो हो गया tan 3x और tan b हो गया tan of minus 2x या तो minus tan 2x, और tan c हो गया tan of minus x या तो minus tan x। ऐसे करने पर बेसिकली द गिवन क्वेश्चन इज बेसिकली दिस क्वेश्चन। इसकी वजह से फायदा क्या है कि तीनों को हम लोग अलग अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो दिस इज माइनस ऑफ ln mod sec x प्लस सी, और नेक्स्ट वाला भी माइनस ln mod sec 2x डिवाइडेड बाय 2, भूलो मत एज यूजुअल ln mod sec 3x डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा। सो दिस इज द आंसर। इसको और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन में, लॉग 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 को एक लॉग में मर्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ऑप्शंस आर रिप्रेजेंटेड। Very nice combo of x 2x and 3x. Not only that, x by 2 x by 3 and x by 6 का भी combo अच्छा है। तो x by 2 x by 3 x by 6 होगा तो भी x by 3 x by 6 1 by 3 1 by 6 का एडिशन 1 by 2 होता है। तो 1 2 3 के लिए 1 by 2 1 by 3 1 by 6 के लिए कॉमनली यूज्ड है ये ट्रिक। ओके, नेक्स्ट हम लोग 3-4 मिसलेनियस सम्स करेंगे। द ओनली थिंग इज थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा, sec x को sec x बहुत ज्यादा हो गया। फिर आफ्टर दिस अगेन वी विल मूव ऑन टू फ्यू मोर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में कैसे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन नाम के लिए है, 3-4 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो रखने पड़ेंगे। बेसिकली द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनिपुलेट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, द होल चैप्टर इज अबाउट हाउ टू मैनिपुलेट व्हिच काइंड ऑफ इंटीग्रल्स। so there are few sets of integrals which are there in our portion में भी मेंशन करेंगे। 1 by linear allowed है, ऐसे करके there are many set of ऐसे 1 by 5th degree वगैरह are not there in our portion, but still we'll study the methods, जितना पॉसिबल हो सके उतना हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इधर में फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कोर्स पॉज करके तीनों ट्राई करो। द 11th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x square plus ln x is in the power only। 12th question is dx upon e power x plus 1। 13th question is e power x times 1 plus x whole divided by x sin square of x into e raised to x, sin square of x into e raised to x। Okay, now the first question,
ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल है, ऊपर लॉग भी है, तो e पावर ln x तो x ही होता है, बट और ऊपर एक्सपोनेंट में पावर में प्लस साइन है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज इसको सेपरेट कर देंगे, दिस विल बिकम बेसिकली e raised to x square into e raised to ln x, e raised to x square into e raised to ln x, e raised to x square will remain as e raised to x square only. Also note that हमें e power x का इंटीग्रेशन आता है, e power x या a power x का इंटीग्रेशन आता है, e power x का इंटीग्रेशन e power x ही है, a power x का इंटीग्रेशन है a power x upon ln e power x square है, e power x square होगा तो प्रॉब्लम है, e का पावर लीनियर एक्सप्रेशन ही हमें आता है इंटीग्रेशन, e power ax प्लस भी होगा तो भी हमें आता है, which is basically e raised to ax plus b upon a. अगर लीनियर की जगह कोई और एक्सप्रेशन आएगा तो उस एक्सप्रेशन को t ले लेना, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में पहले उसके पहले डिटेल में ट्रांसलेट करते हैं, e पावर x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू ln x, e रेज़ टू ln x इज x ओनली। ना इसकी वजह से क्या है कि x dx एक बड़ा हिंट है और e के पावर में जो भी चीज है उसको t ले लो, बेसिकली यहाँ पे x स्क्वायर को हम लोग t ले लेंगे तो 2x dx will become dt. So the question will become e raised to t into x dx will become dt divided by 2. हाफ तो कांस्टेंट है, बाकी e पावर t का इंटीग्रेशन तो e पावर t प्लस c आ जाएगा. That is the way, very very simple. Now understand that e के पावर में लीनियर के अलावा कोई और चीज होगा तो उस चीज को t रखने क्या, तो ऐसे ना जो भी हिंट्स तुम लोगों को लगे अच्छा ये अच्छा ट्रिक है उसको स्टार मार्क करके वो हिंट की तरह लिख लो ताकि बाद में नोट्स पढ़ते टाइम वो समझ में आ जाए. 12th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी वेराइटी ऑफ मेथड्स है. आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मेथड व्हिच इज द मोस्ट यूजफुल, जो बाकी सम्स में भी एम्पलीफाई कर सकते हैं. one method which I am not solving is dividing the numerator and denominator both with e raised to x. e raised to x को डिवाइड करके फिर डिनोमिनेटर को t ले लो, dt by t जैसे बनेगा. मैं एक और तरीका ये बता रहा हूँ कि there are few substitutions which are always going to simplify the question only. एक है one of them is e raised to x. e raised to x को t लेने में कभी भी बिंदास हिचकिचाओ मत, बिकॉज वैसे सोच सकते हो कि e raised to x को t लेंगे तो सर डिफरेंशिएट करेंगे तो e raised to dx इक्वल टू dt आएगा, तो यहाँ dx के साथ e raised to x है नहीं तो भी चलेगा. तो व्हाट विल डू इज है नहीं तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद e raised to x कर लेंगे और ऊपर वाला e raised to x dx dt जैसा बन जाएगा और दूसरा अपॉन e raised to x जो है उसको हम लोग t लिख सकते हैं. तो बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज dx is equals to dt divided by e raised to x which can be written as dt by t. So जब भी e raised to x को t लेंगे तो dx will become dt by t. One of the most majorly useful substitution. And another useful substitution are basically यहाँ इस क्वेश्चन में तो यूजफुल नहीं है बट स्टिल e power x ही नहीं tan x को t पुट करना या फिर ln x को t पुट करने में कभी भी हेजिटेट मत करो. tan x and ln x will always helpful like e power x only. ओके ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होगा. सिंप्लीफाई इसको होगा इंटीग्रेशन dx बन गया dt डिवाइडेड बाय t, dx बन गया dt by t और बचेगा e raised to x plus 1. e raised to x plus 1 will become t plus 1. e raised to x plus 1 will become t plus 1. Now this has become dt by t in t plus 1 into t. Now there are two factors. Observe what when the two factors are in multiplication, try to make it into telescopic series. इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस जो है 1 ही है तो न्यूमरेटर में 1 ऑफ कोर्स हमेशा अवेलेबल रहेगा. 1 को हम लोग t plus 1 minus t लिख के अपॉन t plus 1 into t कर लेंगे. दोनों को हम लोग सेपरेट कर देंगे तो पहला वाला t plus 1 वो 1 by t बन जाएगा माइनस 1 by t plus 1. तो 1 by t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod t. सो द आंसर हो जाएगा ln mod t माइनस ln mod t plus 1 plus c. ऑफ कोर्स इसको और कंबाइन कर सकते हैं ln of t by t plus 1 करके. सो बेसिकली e power x को t लिया हमने तो उसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स दिख रहे हैं तो टेलीस्कोपिक बना के हमने इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व किया. अभी 13th क्वेश्चन देखो. 13th क्वेश्चन में ये था कि न्यूमरेटर में e power x into 1 plus x है और डिनोमिनेटर में sin square x into e power x. सबसे पहले एक्साइट होके e power x dx देख के e power x को t मत पुट कर दो, फिर बाद में ये सोचा e power x को t रखेंगे तो x को फिर ln t लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन हैज बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. इन फैक्ट इस क्वेश्चन में द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इज दिस x into e raised to x. तो तुम लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव होके एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा एग्जाम में भी. तो यहाँ पे x into e raised to x को मैं t लेता हूँ. x into e raised to x को t अगर लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड तो dt by dx आएगा तो dx तो यहाँ इधर चला जाएगा
और लेफ्ट हैंड साइड x इंटू ई रेस टू एक्स को फिर यूवी रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यूवी रूल से करेंगे तो u dv करेंगे तो x इंटू ई रेस टू एक्स हो गया, प्लस v du करेंगे तो 1 इंटू ई रेस टू एक्स। इफ यू ऑब्जर्व ई रेस टू एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस x, ई रेस टू एक्स टाइम्स 1 प्लस x dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो गया, वेरी वेरी लकी दैट the numerator of the whole thing will become straight away dt. So the question will become integration dt divided by sin square t, integration dt by sin square t. तो dt by sin square t, 1 by sin square is cosec square, तो cosec square t का इंटीग्रेशन हो जाएगा minus cot t. So the answer is minus cot t plus c. t को will of course replace it with x into e raised to x. The next question is a very nice question. 14 sum is 27 into e raised to 9x plus e raised to 12x whole power 1 by 3. Also नंबरिंग जो है बहुत बार 1 to something आ रहा है, तो थोड़ा प्लेलिस्ट फॉलो करने की कोशिश करो। तो नंबर्स भी आई ट्राई टू कीप इट द सेम। हाँ, 27 into e raised to 9x plus e raised to 12x whole raised to 1 by 3 है। सबसे पहले 1 by 3 को डील करने के लिए अंदर कुछ पावर 3 रहेगा तो अच्छा है। अंदर कुछ पावर 3 कॉमन निकाल सकते हो। एक्चुअली डिनोमिनेटर में सॉरी बेस में e रेज टू 9x अगर मैं कॉमन निकालूं, लेट मी राइट इट, e रेज टू 9x कॉमन निकालेंगे तो दिस विल कम 27 प्लस e रेज टू 3x, e रेज टू 3x, e रेज टू 12x is e रेज टू 9x into e रेज टू 3x। लॉस ऑफ इंडेक्सेस में मिस्टेक मत करो। ओके, होल रेज टू 1 by 3 है तो इस पे भी पावर 1 by 3 लगेगा, इस पे भी पावर 1 by 3 लग जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छी बात है, देखो यहाँ पे 27 प्लस e रेज टू 3x होल रेज टू 1 by 3 तो है ही, इंटू e रेज टू 9x पावर 1 by 3 is e रेज टू 3x dx। फिर हम लोग e रेज टू 3x को t ले सकते हैं। e रेज टू 3x को लेने की जगह 27 भी कांस्टेंट है तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कांस्टेंट को भी अपने साथ ले लिया करो। एज इन 27 प्लस e रेज टू 3x को अगर मैं t लूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन 27 का तो 0 है, e रेज टू 3x का होगा e रेज टू 3x into 3 चेन रूल is equals to dt। तो e रेज टू 3x dx this will become dt by 3, dt by 3 बन जाएगा। बाकी बचेगा t रेज टू 1 by 3, t रेज टू 1 by 3 का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स पता है, t रेज टू 1 by 3 plus 1 4 by 3 upon 4 by 3 plus 3 तो है, तो this will be the answer। Of course t को will replace it with the desired expression 27 plus e raised to 3x, so this will be the answer। this is a trick sum, basically power sum power ऐसे फ्रैक्शनल रहेंगे तो कुछ बोरो करने की कोशिश करो which will simplify it।